अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। बच्चे चले गए स्कूल, तो मैं ना आज नाश्ता काफ़ी आधे घंटे के बाद काफ़ी इतना लंबा बोला है जैसे 3-4 घंटे बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चाय के बगैर तो बंदा आधा घंटा सुबह सुबह निकाल ले, वो भी बड़ी गल है। तो मैंने वाकई आधा घंटा निकाला और फिर बाद में जाके अंडे उबाले हैं और चाय ली है, साथ में केक लूँगी। तो ये मैं करूँगी अपना जाके आराम से नाश्ता, क्योंकि आज ना नॉर्मल बच्चों को मैं निकालते ही डायरेक्ट किचन में जाती हूँ, चाय रख आती हूँ। आज मैं वापस आ गई, सोफे पे थोड़ा सा बैठा है, आधा घंटा मैंने बात किया पाकिस्तान में। बात वगैरह करके ना आज मैंने अपने को इतनी बड़ी हिम्मत दी, मैंने कहा आज तो मैं ना अपना फेशियल वगैरह कुछ स्किन केयर करूँगी। जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना सच्ची में कुछ किया ही नहीं है, होश ही नहीं आई बंदे को कुछ करने की। तो मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं आज कॉफ़ी को इतनी इम्पोर्टेंट दूँगी ना, इतनी प्रोटोकॉल आज कॉफ़ी को मिलेगी। तो वो देखते अभी मैं फेशियल करने लगी हूँ, तो साथ आपको भी दिखाती हूँ। मैं ना आज अपने स्किन केयर करने लगी, जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना वहाँ से एक दफ़ा फेशियल करवाया और फिर कुछ नहीं किया और बस भागम भागम में ना इधर आ गई हूँ। तो आज मैं करने लगी हूँ कॉफ़ी के साथ सारा फेशियल। और मैं सबसे पहले करूँगी क्या करूँगी, क्लिनजिंग करूँगी। ये मैंने कॉफ़ी पैड लेके आए जो कॉफ़ी यूज़ ना करते, तो वो ये वाले ले लें। ये सबसे बेस्ट है कि एक आप पैक निकाल लें और यूज़ कर लें, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। मेरे घर में कॉफ़ी बहुत कम पीते हैं, कहीं जाते हैं ना फिर शोखी मारने के लिए रस्ते से ले लेते, वैसे हम कोई नहीं पीते। तो ये मैं लेके आई हूँ, एक पैकेट निकाल लूँगी और इसके अंदर मिक्स करूँगी और इसको हल्की हल्की मसाज करूँगी फेस पे। तभी मैं इसको मिक्स करके ना आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे वाला पैड इसके अंदर से निकला है, तो इसको मैं काट के ना तो कॉफ़ी बाहर निकाल लूँगी। ये टी पैड जैसे होते हैं ना, वैसे ये काफ़ी के पैक बने हैं, पैड्स बने हैं। तो आप आराम से ईजी ये वाला ले लें, बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगी सच्ची में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम काफ़ी लेके आई हूँ ये वाली। तो मुझे ये था कि मैंने पीनी तो है नहीं, मैंने करना था आज फेस इसके साथ फेशियल पूरा, फेशियल जो भी आप कह लें। तो ये एक अपनी पत्ती निकाल ली काफ़ी वाली, तो इसको मैं रोज़ वाटर के साथ ना मिक्स करूँगी और इसका बनाऊँगी, क्लिनजिंग करूँगी ना। चलें स्टार्ट करते हैं। इतनी मैंने ली है अभी, एक पैड के साथ ना मुझे 3 दफ़ा यूज़ करना है मैंने। तो अभी इसको मैंने रोज़ वाटर के साथ मिक्स करूँगी, इतना मिक्स करूँगी कि इसका ना वो पेस्ट बन जाए। आपको पता ही है जिससे क्रीम सी बनानी है मैंने। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बारी नहीं भे के ते पानी पानी कर लेना। चलें हल्का हल्का करना है, हल्का हल्का मसाज करना है ऐसे, बिल्कुल स्किन ना लाल नहीं करना, मसाज करना है ऐसे पोलाइट हल्का हल्का। 3 से 4 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं इसको रगड़ना, ठीक है, सॉफ्ट हाथों के साथ। ये जो कॉफ़ी वाले मैं करने लगी हूँ सच्ची में इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। तो आप भी ज़रूर करना, क्योंकि आज ही मुझे मैसेज आए हैं कि जब से पाकिस्तान से आए आपने कोई स्किन के रिलेटेड नहीं बात की। तो मुझे होश ही नहीं बात क्या करनी है तो चले मैंने कहा नौकर की तो नखरा की तो करके करना तो है, तो आज ही कर लेती हूँ। अब मैं ना इसको हल्का हल्का मसाज करके बाद में ठंडे पानी के साथ इसको वॉश करके आती हूँ। ये देखें जी, ठीक है। अब मैं इसका बनाऊंगी स्क्रब। मैं बनाती हूँ स्क्रब, तो मैं ये लूँगी कोकोनट ऑयल, कोकोनट घी, जो भी ये मैं रेवे से लेके आई हूँ, नाकफ से आराम से मिल जाता है, ठीक है। और यही वाला जो पाउडर मेरे पास पड़ा है ना, बाकी बचा ये हाफ मैं इसमें डालूँगी और ये डालूँगी और इसको मैं बनाऊँगी स्क्रब। तो आज कॉफ़ी को ना फुल प्रोटोकॉल मिल रही है, ठीक है। तो अभी इसको मिक्स करते हैं और मैं बनाती हूँ स्क्रब। पहले क्लिनजिंग की है रोज़ वाटर के साथ, अब मैं कोकोनट ऑयल लूँगी और ये काफ़ी वाला पाउडर लूँगी और इसके साथ बनाऊँगी स्क्रब। ये गिर गई है। फिर उसके बाद बनाऊँगी मास्क, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। मैंने जो ऑयल लिया है ना, वो गरी का जो भी ऑयल तेल जिसको जो कहते हैं ना, उसको ना आपने मेरे चम्मच के साथ अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने ऐसे ही डालना, उसको थोड़ा सा पिघला लेना। अगर आपके पास हीटर है कुछ भी है तो शीशे उसके ऊपर रख दें, वो खुद ही गर्म हो जाएगा। लेकिन मैं एमरजेंसी में बना रही थी, उसको मैं थोड़ा माइक्रोवेव में ना 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करूँगी, फिर इसके अंदर मिक्स करके इसका पेस्ट बनाऊँगी ताकि अच्छी तरह ना मिक्स हो जाए।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ दोगे ना तो वो उसकी पेस्ट कोई नहीं बनी, लेवी से बन जानी है और वो सारी जो पेस्ट है ना उसकी वो कॉफ़ी के वो मतलब घी को चिमड़ जानी है और आपके चम्मच के साथ लग जानी है। फ़ायदा कोई नहीं, बेहतर ये कि उसको थोड़ा सा आप कोसा कोसा गर्म कर लें, फिर इसके बाद आप मिक्स कर लें, फिर इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। तो ये स्क्रब ना सच्ची में बेस्ट है। जैसे आजकल पता सर्दी शुरू हो गई है और इतनी स्किन ड्राई हो रही है ना, तो बेस्ट यही है कि आप ना थोड़ी केयर करें मेरी तरह। मैं बड़ी अच्छी बच्ची बन गई हूँ, खैर इतनी भी अच्छी बच्ची नहीं, बड़ा अपने आप को पुश करना पड़ता है, फिर जाके बंदे को दिल करता है, वो भी ठंड में आपको पता है मुंह पे लगाने को कुछ दिल नहीं करता। तो अभी इसके मैं ना पेस्ट बना के इसको स्क्रब करूँगी। स्क्रब जैसे करते हैं ना अपने फेस के ऊपर करना है तो ऊपर की तरफ करना है, नीचे नहीं करना, स्किन लटकानी नहीं। सही है, मसाज करी जाना है, 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 करी जाना है। तो फिर इसके बाद इसको वॉश कर लेना ठंडे पानी के साथ। ठंडे के साथ नहीं, नीम में ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि ये ऑयल है ना मुंह के ऊपर जम जाना है। कोसा कोसा पानी के साथ, ज़्यादा कोसा नहीं कि मुंह सड़ जाए, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको ना वॉश करके फिर आती हूँ। चलो जी मैं आ गई हूँ। इसका ना अपना हाथ एक धो के एक के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ और दूसरा मेरा बेचारा ना यतीमों की तरह माड़ी हालत में रह जाते, लेकिन आज मैं इसको ना जब आपकी वीडियो में बना लूँगी ना फिर मैं दूसरे हाथ पे भी करूँगी। जब मैंने फेस पे करना फिर मैं हाथ के ऊपर भी करूँगी, क्योंकि आपको पता है, आपको दिखाते दिखाते एक बेचारा ये देखिए यतीम लग रहा है और ये कितना निखरा साफ सुथरा सा। तो बड़ा तरह से आ रहा था, मैं कि नहीं ठहर जरा काम न बेल, तो फिर आपको भी साफ करती, वैसे नहीं कि आपको नहीं करूँगी। तो ये देखिए स्क्रब के नतीजे। बनाऊंगी मास्क, वही वाले जो टी बैग्स, काफ़ी बैग्स, वो हाफ थोड़ा सा रह गया, वो यूज़ करूँगी। हल्दी यूज़ करूँगी और दही यूज़ करूँगी। तो इसका मैं बनाऊँगी मास्क ते फेस ते लाने एंड करने तो फिर रिजल्ट वेखने। क्या बात है, क्या बात है। हल्दी मैंने मतलब छोटी चम्मच की आधी तीसरा हिस्सा मैंने हल्दी लेनी है और जो एक टी काफ़ी पैक था ना वो 3 दफ़ा यूज़ की है। सच्ची में मुझे ये बड़ी अच्छी लगी फर्स्ट टाइम लेके। एक तो मुझे ये मज़ा आया कि ये पीसी हुई है अंदर से, नहीं तो स्क्रब के लिए ना मुझे एक्स्ट्रा ग्राइंडर निकालना पड़ना था और उसको क्रश करना पड़ना था और मेरे भांडे बच गए, मेहनत बच गई। तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये है भी सस्ता, इतना महंगा नहीं। अगर रेवे में जाते ना मतलब 2,500 पूरा पैकेट मिल जाएगा आराम नाल। तो उसकी पेस्ट बना लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा इसी हाथ पे लगाऊंगे और बेचारे को इसको भी दोबारा करती हूँ। एक हाथ देखिए और एक हाथ देखिए, वाह जी वाह। अच्छा जी, ये मास्क है, इसको मैं लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद उसके फेस ठंडे पानी के साथ अपने वाश कर लेना। तो ये इसका लास्ट प्रोसीजर है। तो जरूर ट्राई करो मेरे कहन ते अजकल जिन सर्दियां ते केयर करा करो, क्योंकि नहीं तो बड़ी ड्राई स्किन हो जाती है, जीभ रुखीपन स्किन होन दी है। तो बेहतर है कि मेरे नाल थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि मैं भी बड़ी मुश्किल बड़ा सा दिल निकाल के करती हूँ, टाइम निकाल के। तो करना चाहिए, ना करेंगे तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। चलो इसको मैं लगाती हूँ और हाथ पे नहीं, मैं फेस पे डायरेक्ट लगाऊंगी और 10 मिनट के बाद इसको फेस वॉश कर लूँगी। तो फिर आप भी करना और मुझे बताना ज़रूर कि कैसा है ये। आज इसको जो हमने प्रोटोकॉल दी है ना काफ़ी को, इसके बारे में बताना। चले सही है जी, आते हैं दोबारा। चलो जी सवारी तो हो गई, हम वापस आ जाइए किचन। जो किचन आज मेरी हेल्प करवा रहे हैं मेरे मियाँ जी। तो आप देख रहे हैं टक 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 उनकी कटिंग, तो कटिंग वाकई बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो टाइम पता क्या, वैसे उनको मेरे साथ लगना पड़ा, बच्चे आने वाले थे और मैं ना अपने बस आज अपने आप में लगी रही हूँ और चीज़ें कटिंग करनी थी। तो ये उठ गए थे, तो इनको ये था कि चलो मैं भी कर, ये उनको आपको पता है मैंने पहले ही बताया किचन में काम करते हैं जब नए नए आते ना बंदा, तो हर चीज़ हर काम करना पड़ता है, बेशक किचन में हो बेशक कहीं कोई नवाबों वांगू होती ज़िंदगी गुजारनी होती नहीं है। तो जब ये आए थे ना, तो इन्होंने एक पिज़्ज़े में काम किया, तो उनको कटिंग करनी बड़ी अच्छी आती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जल्दी से मैंने काट दी थी, कुछ मैंने काटी कुछ उन्होंने काटी। मैंने जल्दी से सॉस बना लिया और चीज़ें वगैरह मैंने कर लिए। तो ये एंड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ਅਸੀਂ आज बना लगे पिज़्ज़ा। तो जब पिज़्ज़ा बनता है ना तो लुड्डियाँ ही डाल जाती हैं बच्चे, खुशबू जब छुट्टी होती है ना स्कूल से, तो किचन की साइड से जब आते हैं ना फ़ान निकल आते ही जैसे आया है ना, ये कल की मेरी वीडियो कल मैं बना रही थी, तो मैंने आपको आज दिखानी। सुबह मैं इसकी एडिटिंग करती हूँ, फिर सुबह वॉइस ओवर करती हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर देती हूँ, फिर आप देख ले मेरी कल की रूटीन। जैसे ही फ़ान आया ना घर तो उसको खुशबू आ जाती, बच्चे ऐसे जल्दी पिक कर लेते, दरवाज़ा खोलते उसने चीखना शुरू कर दिया, हाय पिज़्ज़ा। मैं क्या हाय तन कदी नहीं लभ्या।
पहली अपनी लद्दे है तो ये होता है, नॉर्मल है, बच्चों की पसंद की चीज़ें मिले तो बच्चे ऐसे चीखते हैं। तो खैर पिज़्ज़े के लिए मैंने डो जो है ना वो बना के रखी हुई थी सुबह की, उसके मैंने 2 पेड़े बड़े बड़े निकाल के रख लिए ताकि 2 पिज़्ज़े ना इकट्ठे मैं ओवन में डाल लूँ और इकट्ठे निकल के बाहर आ जाएँ। तो अभी पिज़्ज़ा की रोटी जो मैंने बेल ली है उसको मैं अभी ट्रे में डालूँगी, उसके ऊपर चीज़ें डालूँगी और वापस इसको ओवन में डाल के, ओवन जो है ना वो मैंने 250 पे कर लिया और दोनों ऊपर नीचे मैंने चला लिया दूसरी साइड से। इसका कोई टाइमिंग नहीं है मेरी कि मैं इतने बजे इतना टाइम लगाती हूँ, इतना टाइम, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं नॉर्मल पिज़्ज़ा अंदर रख देती हूँ, जैसे ही ऊपर से पकते हैं फिर मैं उसको नीचे ज़मीन पे रख लेती हूँ, ज़मीन वाला ऊपर कर लेती हूँ और ऊपर वाला मैं ज़मीन पे कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे अपने ओवन में पिज़्ज़े बनाती हूँ, मैं कोई टाइम वगैरह नहीं लगाती। फिर आ जाएंगे ना कि आपने वो टाइम वगैरह बताते ही नहीं आप, तो मुझे ये तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसकी क्या टाइम लगानी है। बंदा को खलोता है तो बंदा चेक करता ही रहता है, अब मैं क्या इसकी टाइम लगाऊँ, क्या अलार्म लगाऊँ। अगर मैं किचन में पिज़्ज़े बना रही हूँ ना, फिर मुझे ये होता है कि जब तक ये ख़त्म ना हो ना मैं बाहर ना निकलूँ। तो मैं अपना काम निबेड़ के वापस बाहर निकलनी, मेरे से ऐसे आया जाया आया गया लगा रही, ये मेरे से नहीं होता। तो अभी मैं पिज़्ज़े की चीज़ें डाल रही हूँ, तो एक पिज़्ज़ा मैं ऐसे मिक्स बनाऊँगी और एक मैं सिर्फ सलामी वाला लगाऊँगी ताकि जो आफ़िया और मिशाल आराम से खाना खा सकें। नहीं तो उन्होंने ऊपर से चीज़ें ऐसे 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 उतार के थाली पे लगाते रहना है और ये मुझे खानी पड़नी है। तो उनके लिए मैं अलग बनाऊँगी और इनका मैं अलग बना रही हूँ। बच्चे खुश ते माँ खुश, कैसी मशहूरी मैं देती है। ये कल की वीडियो में आपने देखा ना था, मेरे जो मियाँ शॉपिंग करके आए थे, ग्रोसरी करके आए थे पिज़्ज़े की, तो उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। तो आपने मेरी मियाँ की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, उनकी वीडियो मेरे साथ आई थी लेकिन काफ़ी लेट उन्होंने अपलोड की थी। तो जिन्होंने नहीं ना देखी उनकी वीडियो जाके देखिए, आपको मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के और उनको देख के। जो मुझे कहते हैं ना वीडियो कब आती है भाई की, तो उनकी कोई अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो कल की वीडियो देखें जाके, उस्मान जट जर्मनी के नाम की उनकी वीडियो है। चलो जी इतना मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। तो हमें याद रखें अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।